हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोऑर्डिनेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग समझने वाले हैं। ये हमारे वीडियो का इंट्रो पार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एपी के कुछ 2 क्वेश्चन किए थे, उसे भी अभी कैरी ऑन रखेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी हमारे वीडियो को अगर देखेगा तो उसे जरूर समझ आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ये आपके क्लास 10th में है, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो अगर हम बात करें कार्टेशियन प्लेन की, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये सबको पता होगा, ठीक। पहले हम बेसिक बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब बता रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ये ओरिजिन का पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं ओरिजिन। और ये एक्स एक्सिस हो गया और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप में डिवाइड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। इसे हिंदी में हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम, द्वितीय, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ओरिजिन। अब यहाँ पर देखिए, ये सबको पता होगा कि इधर वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव में हम लोग टेक करते हैं। ये सारा वैल्यू किसमें आएगा, पॉजिटिव में, और ये सारा वैल्यू किसमें आएगा, नेगेटिव में। सिमिलरली अगर इसी तरह ऊपर अगर हम बात करें तो y की सारी वैल्यू ऊपर में होता है प्लस और नीचे में हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों का जो भी वैल्यू होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा वो दोनों का वैल्यू प्लस प्लस में होगा, ठीक है। सेकंड में अगर आते हैं तो x की वैल्यू इसमें नेगेटिव में है और y की वैल्यू पॉजिटिव में है। तो x की वैल्यू को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद y की वैल्यू को लिखेंगे। हमेशा पहले x होगा, आफ्टर दैट y होगा। तो x की वैल्यू नेगेटिव हो गया, y की वैल्यू पॉजिटिव हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव में और y पॉजिटिव में। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव में है और y भी नेगेटिव में है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव में है और y नेगेटिव में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इस पर एग्जांपल एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम लिखें कि 2,4, नेक्स्ट लिखें अगर हम -2,5, इसके बाद यदि लिखते हैं तो सेम नंबर ले लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं, बस इनका हम लोग साइन अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया -2 कॉमा में एक है पॉजिटिव, एक हो गया पॉजिटिव। फिर से लेते हैं -2 कॉमा में -4, नंबर सेम है। फिर आया 2 कॉमा -4, 4 तरीके का नंबर लिखा गया, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो 2,4 दोनों प्लस में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक माइनस और एक प्लस में, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों माइनस है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक प्लस है और एक माइनस है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 4 मतलब ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y होगी। इसके साइन को हम लोग चेक करके, साइन को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट की बात आई, जैसे अगर हम बोले यहाँ से यहाँ हम लोग समझते हैं, जैसे अगर हम बोले ये x एक्सिस की वैल्यू है और ये y एक्सिस को दिखाएगा। जैसे मैं बोलूं कि x बराबर 2 एंड y बराबर 4, तो x की वैल्यू सपोज करिए 2 यूनिट को इंडिकेट कर रहा है और ये y बराबर है 4, ये डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है 4 यूनिट को। तो यहाँ से 4 यूनिट यहाँ आया और 2 यूनिट यहाँ, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया 2,4, दैट इज मतलब ये शो कर रहा है 4 यूनिट को और ये शो कर रहा है 2 यूनिट को। इसे हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ 2,4, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया इन विच x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 4 है। इसी तरीके से बहुत सारा पॉइंट, जैसे ये -2,4 है तो x की वैल्यू इधर कितना है, -2 है और y की वैल्यू 4, तो 4 तो यहीं पर आएगा, तो यहाँ से ये और ये, तो यदि इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो -2,4, तो इसे हम लोग कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, जिसमें x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर साइन, साइन के अकॉर्डिंग हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ये बनेगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में बनेगा कि सेकंड में कि थर्ड में कि
फोर्थ में। अब ये दोनों प्लस में था तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाए, एक माइनस में और एक प्लस में। एक्स एक्सिस को हम लोग अब सीसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये सारा कुछ टर्म था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानने से पहले ये आपको पता होना चाहिए था कि एक्स एक्सिस को हम लोग आप सीसा के भी नाम से कम करते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिसमें एक्स की वैल्यू अगर प्लस है, वाई की वैल्यू अगर वो भी प्लस है तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से ये सारा कुछ बताया गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब अगर दो पॉइंट गिवन हो तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो अब इससे हम लोग इरेज करते हैं, इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला इसका यूज कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम बोले कि ये सबको पता होगा कि यदि सपोज करिए कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4 और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5, ठीक है। अगर यहाँ से ये 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, ये सपोज कर लेते हैं। और ये डिस्टेंस यदि आपको फाइंड करना है, कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, AC का डिस्टेंस। तो पाइथागोरस, अगर ये 90 डिग्री वाला एंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग इस साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, AC के साइड को। तो क्या आएगा AC का साइड, AC आएगा यहाँ पर 25, बाहर आ जाएगा तो 5। मतलब कि इसको यदि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें तो ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हमें क्या यहाँ पर गिवन रहता है, डिस्टेंस गिवन रहता है, तो हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन मैं बोलूँ कि सपोज करिए यहाँ कोई एक पॉइंट है और यहाँ कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये सपोज कर ये पॉइंट यहाँ से x1 डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट यहाँ से y1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट यहाँ से x2 डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट, इसे और दूर बना लेते हैं यहाँ पर। ये वाला पॉइंट सपोज कर लेते हैं x2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर था, ये पॉइंट है x1 डिस्टेंस पर, ठीक। और यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पर है, इसको सपोज कर लेते हैं ये y2 डिस्टेंस पर है, ये है y2 डिस्टेंस पर, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका होगा x1, y1, पहले x की वैल्यू को लिखते हैं, फिर कॉमा y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x2, पहले x की वैल्यू को फिर y की वैल्यू को, तो x2, y2। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सपोज करिए यहाँ पर इन दोनों को मैच कर दिए। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ x2, y2। अगर हम बोले कि इसको यहाँ से ज्वाइन करें और इसे भी ऊपर लिखते हैं x1, y1, इसे भी यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये सारा डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया जा रहा है, सारा डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये डॉटेड लाइन ज्वाइन किया गया और इससे भी यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया जा रहा है। अब इसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम बोले ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस है x2, x2 में से x1 अगर माइनस करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस अगर हमें केवल पता करना है, ये वाला डिस्टेंस, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं OAB, ठीक है। OA का डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ से लेकर के सपोज करिए ये M है और ये N है, M से लेकर A तक का डिस्टेंस क्या दिया है, y2, ये पूरा y2 है और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ y1। तो ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना होगा OA, तो OA को क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, मतलब पूरे में से इस वाले लेंथ को माइनस कर देंगे। ये हो गया y2 माइनस y1, मतलब ये, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ इस वाले लेंथ को x2 माइनस x1, ये पूरा x2 था और ये x1 है, ये पूरा y2 और ये y1 है। इतना बात क्लियर हो गया। तो यानी ये डिस्टेंस पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है कि AB का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग अब लिखेंगे क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल BOA राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें फाइंड करना है AB के लेंथ को। तो AB के लेंथ को पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि h का स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस की जगह लिखेंगे AB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और बेस का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ना बात समझ आ गया होगा। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगने वाला है, अंडर रूट लगेगा, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और इसी को क्या बोला गया, डिस्टेंस फार्मूला। इसी को क्या बोला गया, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, मतलब यदि आपको दो पॉइंट पता हो, जैसे यहाँ हम लिखें कि सपोज करिए इसका पॉइंट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2, y2 और इनके बीच का डिस्टेंस ये AB है। तो AB के बीच का डिस्टेंस यदि आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से डिस्टेंस यहाँ का फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब AB का डिस्टेंस क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये आपको डिराइव करने को नहीं आएगा, एक बार आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कभी भी आपको ये डिराइव करने को आएगा नहीं, किसी सॉल्व करिए कि ये कैसे आया, लेकिन एक बार यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ इट विल कम। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इससे बनने वाले कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसे हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद सेक्शन फार्मूला को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस फार्मूले पर हम लोग अभी खूब सारा क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।